आज इस वीडियो हम जानेंगे कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे बचाया जाए और जो पैसा बचाया गया है उससे और पैसा बनाया जाए। आज हम जानेंगे 3 नियम जॉर्ज एस क्लासन की बेहतरीन किताब बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से, जो हमारी पैसे की आजादी का मील का पत्थर साबित होगा। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। प्राचीन बेबीलोन में कभी अरकाद नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसकी अमीरी के चर्चे पूरी दुनिया में थे। वो दिल खोल के दान करता, वो अपने परिवार के प्रति उदार था। वो हर साल जितना खर्च करता उससे अधिक उसकी दौलत बढ़ जाती। अरकाद कोबी का पुराना मित्र था। कोबी, बंजी और कुछ उनके दोस्त अरकाद के पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम हमारे साथ ही पढ़े हो, तुम पढ़ाई में हमसे आगे नहीं थे, कई साल तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर नहीं थी और जहाँ तक हम जानते हैं तुमने हमसे अधिक मेहनत नहीं की है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि किस्मत तुम पे मेहरबान है जो सारी खुशियाँ तुम्हें दे दी। अरकाद मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। किस्मत की मेहरबानी के बाद इंसान हद से ज्यादा खर्च करने लग जाता है और कुछ ही दिनों में कंगाल हो जाता है। मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला है। दौलत के कुछ सिद्धांत होते हैं, आपको जानने हैं। सभी ने एक साथ हाँ भरी। दौलत का पहला नियम, अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद को भुगतान करो। अरकाद जब नकल नाविस पे काम करते थे उस वक्त उन्होंने दौलत का नियम किसी साहूकार से पूछे थे, तो साहूकार ने उनसे कहा कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा खुद को भुगतान करो। ऐसा करोगे तो तुम भी दौलत की राह पे पहुंच जाओगे। अरकाद ने अचंभित होकर कहा, बस इतना ही? साहूकार ने कहा, एक भेड़ चराने वाले को साहूकार सेठ बना दिया, उसके लिए इतना काफी है। अरकाद कहता है, मैं जितना कमाता हूँ वो तो मैं खुद के पास ही रखता हूँ, क्या ये सच नहीं है? साहूकार ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम दर्जी को पैसा नहीं देते हो? क्या तुम भोजन पे खर्च नहीं करते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ पे है? तुम्हारे पिछले साल की कमाई कहाँ पे है? तुम सबको पैसा देते हो लेकिन खुद को नहीं। बेवकूफ, तुम अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम किसी का गुलाम बन जाओ और वो तुम्हें कपड़े और खाना दे देगा। तुम जो कमाते हो उसका 10% खुद को दो और फिर उसे निवेश करो, वो तुम्हारा गुलाम बन के काम करेगा। दौलत का दूसरा नियम, सलाह उसी से लो जो योग्य हो। 10% बचाने के बाद अरकाद की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 1 साल बाद फिर साहूकार आया और उसने से पूछा, क्या तुमने 10% पैसा हर महीने बचाया? अरकाद खुशी से बोलता है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या किया तुमने उसका? मैंने उसे ईंटों के कारीगर को दे दिए। जो समुद्री यात्रा पे गया है वो मेरे लिए रत्न लेके आएगा और मैं उन्हें यहाँ अच्छे भाव में बेच दूंगा और बढ़िया पैसा कमा लूंगा। साहूकार गुस्से से बोलता है, हर मूर्ख अपनी गलती से सीखता है, लेकिन तुमने रत्नों के बारे में ईंटों के कारीगर पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम जूते बनाने वाले से कपड़ों के बारे में पूछते हो? तुम्हारे अंदर अगर जरा सी भी बुद्धि होती तो तुम कपड़े वाले के पास जाते। तुम्हारी बचाई दौलत जा चुकी है, दोबारा से बचत करो। हमें भी हमारी जिंदगी में सलाह उसी से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में माहिर हो, अपने दोस्त, परिवार, रिश्तेदारों से नहीं जो उस फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हो। दौलत का तीसरा नियम, बचत से कमाई, संपत्ति से संपत्ति बनाओ। 1 साल बाद साहूकार फिर आते हैं और अरकाद से पूछते हैं, क्या तुमने बचत की और उसे कहाँ निवेश किया? अरकाद बोलता है, मैंने उसे एक लुहार को दे दिया जो हर 4 महीने बाद मुझे ब्याज देता है। बहुत बढ़िया, लेकिन ये तो बताओ तुम उस ब्याज का क्या करते? कपड़े खरीदता हूँ, घूमता हूँ और अगले ही महीने मैं खच्चर भी खरीदने वाला हूँ। साहूकार गुस्से में कहता है, तुम तुम्हारी बचत की संतानों को खा रहे हो, तो ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी बचत तुम्हारे लिए काम करेगी? तुम तो एक दिन उसे भी खर्च कर दोगे। तो अरकाद बोलता है, तो फिर मैं क्या करूँ? साहूकार कहता है, सबसे पहले अपनी बचत की कमाई से संपत्ति बनाओ और फिर जो संपत्ति आए उससे तुम आराम से खर्च करो, जश्न मनाओ। देखा आपने, साहूकार ने बातों ही बातों में उसे अमेरिका रास्ता दिखा दिया। क्या आपने क्या सीखा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।